उधर यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी की खबरों के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई। न्यूयॉर्क में मौजूद ट्रंप टावर के नीचे पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी, जिसके बाद पुलिस को डर था कि उनके बुलाने पर हजारों की तादाद में पहुंचे लोग हंगामा कर सकते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क में मौजूद ट्रंप टावर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसके बाद वहां पुलिस की गाड़ियां और कई जवान नजर आए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2006 में यौन शोषण के अलावा एक महिला को चोरी छिपे पैसे देकर उसका मुंह बंद कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें डर सताने लगा कि आने वाले चुनाव से पहले सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव हारने के डर की वजह से उन्हें पहले ही जेल में बंद करना चाहती है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास नवरात्र पर शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और उद्घाटन के बाद इस मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वो एक नए युग की शुरुआत है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को हथियारों की सप्लाई करने पर नेटो चीन पर भड़क गया। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही चीन रूस के साथ खड़ा है और आरोप तो यह भी लगाया जाता है कि दुनिया की नजरों से छिपाकर उसने रूस को अपने कई खतरनाक हथियार दिए, जिनकी मदद से पुतिन के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन अब तक $12 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 100 करोड़ के तो सिर्फ ड्रोन ही रूस को दे चुका है। इसके अलावा उसने अपनी कई घातक मिसाइलें भी पुतिन की सेना को दी हैं। हालांकि नेटो के महासचिव का कहना है कि इस बात के अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन नेटो को लगता है कि पुतिन की अपील पर शी जिनपिंग ने उनकी मदद जरूर की है, क्योंकि रूस की तरह चीन की भी दुश्मनी अमेरिका समेत यूरोप के देशों से है और ताइवान के मुद्दे पर तो चीन अमेरिका से लड़ने के लिए भी तैयार बैठा है। यही नहीं, मौजूदा वक्त में उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इसी को देखते हुए नेटो ने चीन को चेतावनी दे दी कि वो रूस को हथियारों की सप्लाई न करे, क्योंकि ऐसा करना युद्ध को और भड़काने जैसा होगा, जिसकी जिम्मेदारी चीन पर होगी। हालांकि चीन के तेवरों से यह साफ लगता है कि वो नेटो के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक तो नेटो ये अनुमान लगा रहा था कि शी जिनपिंग ने पुतिन की मदद की होगी, जबकि चीन के राष्ट्रपति ने रूस का दौरा कर दुनिया को यह दिखा दिया कि जंग की इस घड़ी में वो पुतिन के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर वो उनकी हर संभव मदद भी करेंगे। उधर रूस और चीन ने नेटो के खिलाफ नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। ये फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मुलाकात के दौरान लिया गया, जिसके तहत चीन और रूस साथ मिलकर नेटो की बढ़ती ताकत का मुकाबला करेंगे। यानी उनका मकसद नेटो के विस्तार को रोकना है, ताकि उन पर कोई खतरा न मंडरा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बावजूद भी ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी, जिसके बाद पुतिन की सेना ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से ये जंग जारी है। हालांकि 30 देशों के इस संगठन में शामिल होने का सपना देखने वाला यूक्रेन अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड भी इससे जुड़ना चाहते हैं। इसी वजह से ये दोनों देश भी यूक्रेन की ही तरह पुतिन के निशाने पर हैं और वो कई बार उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं।